श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता होगा कि 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। बहुत ही विशेष दिन है, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। गुरुजी ने अपनी कथा में एक दीपक लगाने के लिए बताया था। नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी कहीं पर भी आप लगाएं, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण है और बहुत सारे लोगों के घर के आसपास नदी नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नदी नहीं है तो हम क्या करें। और दीपक की बाती का जो मुख है वो किस दिशा में होगा, दीपक में गोल बाती लगाएं या लंबी बाती लगाएं, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें बताऊंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए, इस बार चंद्र ग्रहण है तो थोड़ा सा ध्यान से इस उपाय को करना है। चंद्र ग्रहण इस बार 2022 को लग रहा है, कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन, जो कि इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। ध्यान रखिएगा कि गुरुजी ने क्या बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही शाम के समय पर जब सूर्य नारायण अस्त हो जाएं, यानी कि प्रदोष काल में किसी भी नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी या फिर सरोवर के पास जाकर के आपको एक दीपक लगाना है। काफी लोगों का कहना है कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है, तो हम क्या करें। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी, तालाब, सरोवर या कुआं नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके घर में जहाँ भी पानी का स्रोत हो, पानी का स्रोत मतलब जहाँ से आप पीने के लिए पानी लेते हो, वहाँ पर आपको एक घी का दीपक लंबी बाती का लगा देना है। या फिर अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं, सरोवर है तो आप वहाँ पर जाकर के एक दीपक घी का लंबी बाती का आप लगाएंगे। नदी, तालाब, सरोवर में गोल बाती का दिया नहीं लगाया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नदी, तालाब, सरोवर में हमको लंबी बाती का दिया लगाना है, क्योंकि लंबी बाती का दिया जब आप लगाते हो तो हमें लक्ष्मी और धन की प्राप्ति के लिए लगाते हैं, अपने घर में बरकत के लिए लगाते हैं, उन्नति के लिए लगाते हैं। तो जब ये सारी चीजें हमें चाहिए, इन सभी चीजों में हमें बढ़ोतरी चाहिए, तो लंबी बाती का दिया लगाना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और नहीं है नदी, तालाब, तो मैंने बताया ही कि जहाँ पर भी आपके घर में पानी का स्रोत हो, नल हो, समरसेबल लगा हो, वहाँ पर भी आप दीपक लगा सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दीपक की बाती का मुख किस दिशा में होगा वो जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप दीपक लगा रहे हो, आप दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में बाती का मुख करके दीपक लगा सकते हो। ये दो बातें समझ में आई कि दीपक कहाँ लगाना है, दीपक की बाती का मुख किस दिशा में होगा, गोल बाती लगाएं या लंबी बाती लगाएं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी बाती लगाएं। अब आपको बताऊंगी कि कौन सा काम आपको नहीं करना है। देखिए, इस बार क्या पड़ रहा है, तो इस बार आपको पता होगा कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो शाम के समय आप दीपक लगाएंगे तो आप स्नान वगैरह करके लगाएं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको स्नान वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप हाथ पैर मुंह धुल करके कपड़े बदल लीजिए, तब दीपक लगाइएगा। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप स्नान वगैरह करने के बाद दीपक लगाइएगा। आपको जो दीपक लगाना है वो शाम को 6:20 के बाद लगाना है। अब आप उस टाइम पे ये मत देखिएगा कि प्रदोष काल है या नहीं है, या प्रदोष काल चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब मत देखिएगा, क्योंकि 6:18 तक तो चंद्र ग्रहण ही पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 6:20 के बाद ही आप किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं या बावड़ी या फिर आपके घर में जहाँ भी पानी का स्रोत हो, वहाँ पर आपको दीपक लगाना है 6:20 के बाद। ठीक है, मैंने तो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।